आजमगढ़ जनपद के थाना कप्तानगंज क्षेत्र नरफोरा गांव अंतर्गत प्रियंका सिंह इंटर कॉलेज ग्राम सभा की 1 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनवाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत शासन प्रशासन से कई बार विजय सिंह निवासी गांव नरफोरा ने की। इनका कहना है कि हाई कोर्ट ने भी ग्राम सभा की जमीन खाली करने का आदेश कर दिया गया है। आरोप है कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह प्रधान पति पूनम सिंह इस विद्यालय के कोषाध्यक्ष होने के साथ साथ स्वामी परमहंस विद्यालय देवरिया के प्रधानाचार्य की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, जिनके बड़े भाई राकेश सिंह बीएसए अलीगढ़ की पत्नी प्रियंका सिंह प्रबंधक हैं। विजय सिंह का कहना है कि पैसे व पद के कारण राकेश सिंह बीएसए, धर्मेंद्र प्रताप सिंह प्रधानाचार्य, प्रधान पति पूनम सिंह की पकड़ नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों के साथ साथ राजनेताओं में भी है, जिसकी वजह से नरफोरा ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर प्रियंका सिंह इंटर कॉलेज चल रहा है। इस मामले में विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं आजमगढ़ जिले के थाना कप्तानगंज क्षेत्र नरफोरा ग्राम सभा में हूं। यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान के और द्वारा जो है सरकारी ज़मीन यहाँ के कुछ लोगों द्वारा जो है इस पर जो है कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय सिंह है। और ये कौन सा गांव है सर? नरफोरा गांव है जो तहसील बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। अच्छा, जिला आजमगढ़। जी। तो यहाँ क्या मैटर है आपका? सर, मैटर ये है कि हमारे ग्राम पंचायत की सार्वजनिक ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है जी, उस पर जो है प्रियंका सिंह इंटर कॉलेज के नाम कब्जा किया गया है जी, विद्यालय बनवा करके। जी। जो ये बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह अलीगढ़ है, उनके पत्नी के नाम से विद्यालय अवैध तरीके से चल रहा है। चूँकि ज़मीन सरकारी है, इसकी पैमाइश जो है लगभग 3-4 साल पूर्व हुई थी राजस्व विभाग के द्वारा नायब तहसीलदार की निगरानी में जी। और बाद में इस पर सर मैं हाई कोर्ट भी गया। हाई कोर्ट का इसमें आर्डर भी आया सर। चूँकि ग्राम सभा प्रधान जो इनके ही घर की सदस्य हैं श्रीमती पूनम सिंह जी, तो शायद इनको तलब वगैरह भी किया होगा हाई कोर्ट ने। जी, माननीय हाई कोर्ट ने तलब किया, उस पर आर्डर दिया था सर की रिपोर्टिंग करवाने के लिए 1/9/2022। जी, तब से लेकर आज तक जी, राजस्व विभाग इतना लापरवाह बेपरवाह है जी, कि आज तक ग्राम पंचायत की सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं। डीएम आजमगढ़ को और तहसीलदार से लेकर के एसडीएम बुरहानपुर को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक विद्यालय काबिज है, भवन वैसे के वैसे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि आपने बताया कि तहसीलदार महोदय की और एसडीएम महोदय की निगरानी में यहाँ पर जो है पैमाइश हुई थी, जी तो पैमाइश में जो है क्या आख्या लगाई गई थी, क्या रिपोर्ट लगाई गई थी? सर, आख्या रिपोर्ट में यही लगाया गया कि 0.188 हेक्टेयर ज़मीन जो है ग्राम पंचायत की पाई गई, जो सरकारी ज़मीन है, यानी 18 बिस्सा। हाँ, लगभग समथिंग 18 बिस्सा। और उसमें जो है बाद में क्या बोलते हैं तहसीलदार साहब ने आदेश भी जारी किया था 2022 में। 2022 में आदेश जारी किया था, फिर विपक्षी प्रियंका सिंह ने अपना जो है डीएम साहब के यहाँ जो है मामला दाखिल किया जी, तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर, और फिर मामला 1 साल 1.5 साल के लगभग चला है। जी। तो अपर जिला अधिकारी प्रशासन आजमगढ़ श्री राहुल विश्वकर्मा जी इस पर जो है अपना फिर से आदेश जारी किए कि ये जो है मिल जुमला नंबर प्रतीत होता है, इसकी फिर से पैमाइश हो और जो है क्या बोलते हैं बटा कायम करके 30-2 की रिपोर्ट प्रेषित की जाए। तो अभी तो 30-2 की रिपोर्ट प्रेषित हो गई है, अब फिर से अपर जिलाधिकारी साहब के यहाँ यह मामला न्यायालय में चल रहा है जी, जो अभी लंबित है और इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि उसमें 18 बिस्सा करीब लमसम है, 18 जी बिस्सा। जी तो 18 बिस्सा एक बहुत बड़ा रकबा होता है। जी कड़ी 2 कड़ी इधर उधर हो सकती है, तो मिलजुमला नंबर में क्या 18 बिस्सा या 15 बिस्सा, ये क्या मिलजुमला नंबर में दिखाई नहीं पड़ रहा है सर? वो दिखाई पड़ रहा है ना? जी जी अगर अभी वो तो सर बटा भी इसमें कट गया। अच्छा, बटा भी कायम हो कट गया। गया। हाँ, अभी तो
अपर जिलाधिकारी के आदेश पर बटा भी कायम हो गया। 30-2 की रिपोर्टिंग भी चली गई जी। प्रशासन में, जी माननीय न्यायालय जो है वहाँ अपर जिलाधिकारी साहब के यहाँ। जी लेकिन अभी तक इस मैटर को मैं समझता हूँ कि 4 वर्षों से, जी 4 या 5 लगभग 4 वर्ष से ऊपर हो गए झुलाया जा रहा है। जी क्योंकि ये माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश है कि ग्राम पंचायत की जो सरकारी ज़मीन जहाँ भी कब्जा है उसको कब्जा मुक्त कराया जाए। मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, लेकिन अधिकारियों को इसका कोई असर नहीं है, कोई वो नहीं है। हमको तो लगता है अधिकारी खुद संलिप्त हैं। जी जी, यहाँ तक कि राजस्व विभाग के जो राजस्व निरीक्षक हैं, अभी जो बटा कायम करके दिए हैं ऊसर खाते की ज़मीन, उसमें दर्शा रहे हैं पीला कलर में, उसमें नक्शा छोटा सा मतलब दिखा रहे हैं कि इतना छोटा सा उन्होंने कब्जा किया है। अब मेरे हिसाब से लगता है कि 1 बीघा के ऊपर कब्जा किए हैं। और 6-2 श्रेणी आबादी में भी ज़मीन जो है, चूँकि 6 श्रेणी की आबादी की ज़मीन जो है ये बाबू साहब लोगों के लिए नहीं होती है, ठीक है। उसमें भी हमको लगता है कि करीब लगभग 1 बीघा इन्होंने कब्जा किया है। अपने बाउंड्री वाल में जो इनका घर है उसमें भी लगभग 1 बीघा ज़मीन इन्होंने कब्जा किया, सरकारी ज़मीन। ग्रामीण जो अपना गोबर गोईठा पाते, घूर गड्ढा करते, जो भी करते, आज की स्थिति गांव की आप देखेंगे इतनी बदतर है कि खुले में शौच करते हैं लोग, और यहाँ तक कि अस्पताल पर भी काबिज हैं। जब उनको ज़मीन ही नहीं मिल रहा है, कहीं न कहीं ग्राम प्रधान एक प्रतिनिधि, गांव का प्रतिनिधि होता है। जब प्रतिनिधि बेरहा कहते हैं ना कि गांव खेत में बेरहा बना हुआ, बेरहे खेत खाएगा, उसकी रखवाली कौन करेगा? राकेश सिंह के जो भाई साहब हैं उनकी पत्नी ग्राम प्रधान हैं जी। बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह अलीगढ़, उनके पत्नी के नाम पे ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन में विद्यालय बनाया हुआ है। और उनकी जो छोटे भाई की पत्नी जो है यहाँ पर ग्राम प्रधान है। तो एक ग्राम प्रधान एक जिम्मेदार पर्सन होता है, वो गांव की जमीन को कब्जा मुक्त कराएं, और कब्जा मुक्त कराने के बजाय वो बार बार आपस में ही बचाव कर रहे हैं। यहाँ तक कि न्यायालय में, आजमगढ़ न्यायालय में जज साहब के यहाँ एक झूठा वो केस दायर किए कि आपस में ही अपने ही परिवार के लोग अपना विद्यालय बचाने के लिए। जी, तो सर ऐसे में आप चाहते क्या है? हम बस यही चाहते हैं कि ग्राम पंचायत की जो सरकारी ज़मीन है वो कब्जा मुक्त हो, वहाँ से उस विद्यालय को बेदखल किया जाए, और गांव हित में जो सार्वजनिक ज़मीन है, सरकारी ज़मीन हो, गांव हित में उपयोग हो। क्या लगता है आजमगढ़ के शासन प्रशासन द्वारा यह जो है कार्य सही ढंग से किया जा सकता है? चल रहे हैं सर, चल रहे हैं, लेकिन वही है परुआ बर्धा की तरह, जब खोदो तब चलेंगे, नहीं तो फिर रुक जा रहे हैं। परुआ बर्धा हम स्पष्ट कहते हैं कि आजमगढ़ का डीएम और यहाँ का एसडीएम परुआ बर्धा है जी। परुआ बैल है, परुआ बैल, जिसे खोदो तब वो चलता है। और राजस्व विभाग वो करवा सकते हैं। आवा ना, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, यहाँ प्रशासन से उम्मीद अब तो समझे कि नाउम्मीद हो चुके हैं। 5% बस उम्मीद रह गई है, और शासन से उम्मीद है कि 100% अभी भी उम्मीद है कि हमारी ग्राम पंचायत की सरकारी ज़मीन जो है कब्जा मुक्त होगी, और माननीय योगी जी करवाएंगे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंचेगी तो ज़रूर हमारे गांव की सरकारी ज़मीन कब्जा मुक्त होगी। बहुत